पीजीआई के डायरेक्टर आर के धीमान साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनको पद्म श्री से नवाजा जाएगा क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन कामों में उन्होंने अग्रणी योगदान दिया है, जिसके चलते सरकार की तरफ से पद्म श्री उनको दिया जा रहा है। सर, भारत समाचार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा, जो आपने बताया कि हमें पद्म श्री दिया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा ये एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आप कोई भी काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो एक टीम एफर्ट होता है और इन टीम एफर्ट की वजह से ही जो है हमने जो 3 चीज़ों के लिए हमको ये नवाजा गया है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम था, जो हमने पंजाब में स्टार्ट किया था। पंजाब की 3 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 10 लाख ऐसे व्यक्ति थे जिनको हेपेटाइटिस सी था और अगर उनको इलाज नहीं मिलता, बीमारी बढ़ जाती है और लीवर ख़राब होता है, सिरोसिस होती है, फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो अगर इसका इलाज अर्ली स्टेज पे हो जाए तो ये बीमारी पूर्णतः कंट्रोल हो जाती है और इसका इलाज हो जाता है। तो हम लोगों ने इसका प्रोटोकॉल बनाया था 22 डिस्ट्रिक्ट में और 3 मेडिकल कॉलेज में। 25 सेंटर हमने किए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ में। तो वहाँ के जितने भी डॉक्टर थे हमने उनको ट्रेन किया हेपेटाइटिस सी के लिए। वहाँ की नर्सिज़ हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको सबको ट्रेन किया कि हेपेटाइटिस सी के मरीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो उस समय की जो माननीय बादल साहब की सरकार थी, तो उन्होंने फ्री ट्रीटमेंट उसको दिया। प्रोटोकॉल हमने बनाया, 25 सेंटर में स्टार्ट हुआ और ये एक डिसेंट्रलाइज केयर थी। सेंट्रलाइज केयर का मतलब ये है कि मरीज़ मेरे पास पीजीआई चंडीगढ़ में उस समय आए, इलाज कराएं, कुल मिला के साल भर में हम 1-1.5 हज़ार ट्रीट कर पाते थे। डिसेंट्रलाइज कर दिया हमने, 25 सेंटर में डॉक्टर को ट्रेन कर दिया, पैरामेडिकल को कर दिया कि अब आप ट्रीट करो। डायग्नोस्टिक्स हो गया, ट्रीटमेंट उन्होंने देना शुरू करा। आपको बताना चाहूँगा पहले साल में 48,000 लोग हमने ट्रीट किए। उसके बाद में 2 साल बाद में ये जो प्रोग्राम था, जब इसकी बहुत सराहना हुई, देश विदेश में हुई, WHO ने करी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम किया और उसको लॉन्च किया 28 जुलाई 2018 में। और उस समय इसको लॉन्च करने वाले माननीय श्री नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया था। दूसरी चीज़ है, जैसे कि आप जानते ही है कि जो उत्कृष्ट वो रहा है हमारा कोविड टाइम्स में, तो कोविड में जो मैनेजमेंट रहा वो सुपर्ब रहा है पूरा यूपी में। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत निर्देश अच्छा रहा और उन्होंने इसको देखा भी पूरे ढंग से। और हमने यहाँ से 51 मेडिकल कॉलेज जो उनसे थे, वहाँ पे मेडिकल पैरामेडिकल दोनों को ट्रेन करा, वहाँ पे आईसीयू स्टाफ को ट्रेन करा, जिससे कि कोविड का प्रदर्शन जो रहा है उत्तर प्रदेश का, मैं कहूँगा काफ़ी उत्कृष्ट रहा है पूरे भारतवर्ष में। यही नहीं बल्कि अगर आप देखें देश विदेशों में भी इसकी सराहना हुई है। टाइम मैगजीन में भी जो है ना इसकी अब सराहना हुई है, WHO ने भी इसकी सराहना की थी। तीसरा हमारा जो ध्येय रहा है वो रहा है ऑर्गन डोनेशन का। ऑर्गन डोनेशन का मतलब ये है कि जो पर्सन जो है ब्रेन डेड हो जाता है, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं रहती है, जीरो रहती है कि वो रिकवर कर पाएगा, ऐसे व्यक्ति के जो घर परिवार के लोग होते हैं वो ऑर्गन डोनेट करते हैं। लीवर करते हैं, हार्ट करते हैं, लंग्स करते हैं, किडनीज करते हैं। और एक व्यक्ति अगर सारे ऑर्गन देता है तो कम से कम 8 जीवन बचा सकता है और 50 लोगों को और फ़ायदा हो सकता है। तो वो हमने स्टार्ट किया था चंडीगढ़ में और बहुत सक्सेसफुल रहा। यहाँ तक कि हमारा चंडीगढ़ जो है राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में नंबर 2 पे आ गया। और हमने इस्टेब्लिश किया कि ऑर्गन डोनेशन पीजीआई चंडीगढ़ में, और वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम स्टार्ट किया, बाकी जो है कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन किया। ये इट वाज ए ह्यूज सक्सेस देयर। तो ये 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के टीम एफर्ट्स रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा रहा है, मैं कहूँगा कि ये टीम एफर्ट्स रहे हैं जिसमें हमने सफलता पाई है और मरीजों को बहुत फ़ायदा हुआ है। सर, अभी तक आपकी देखरेख में कितने जो है वो लोगों ने अंगदान किया है? देखिए, चंडीगढ़ की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील था। तो वहाँ पर जो है, जो मैक्सिमम जब मैं आया था तो 47 थे और 50 कुछ जो थे उस समय तमिलनाडु के में थे। इस समय तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं
और चंडीगढ़ अग्रणी श्रेणियों में है वहाँ पर। और फिर वो हम यूपी में लेके आए हैं यहाँ पे होने लगे हैं अब यहाँ पे। और वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर के हमने किया था तो 150 के आसपास पर ईयर वहाँ पे हो जाते थे ट्रांसप्लांटेशन। अब यहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हैं। सर, आपको लग रहा था कि आपको मतलब आपने जो काम किए हैं आप तो काम करते गए कि पद्मश्री हमको कभी मिलेगा, ऐसा कभी मन में विचार आया था? देखिए, इस पे मैं बता देता हूँ कि मेरे को माननीय मंत्री जी हैं यहीं के, उन्होंने कहा कि ये फार्म भर के दीजिए हमको। तो फर्स्ट रिकॉग्निशन जो है हमारे से नहीं हुआ, किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप इसको भरिए। फिर गवर्नमेंट ने शायद उसको रेकमेंड किया, तो उसका ही नतीजा है ये। आप तो पूरी टीम को श्रेय दे रहे हैं इसका पूरा। और किसका किसका योगदान मानते हैं इस पद्मश्री को पाने के लिए? आपका जो नाम जितनी भी टीम है, चाहे वो हेपेटाइटिस सी की हो, चाहे वो हमारे कोविड मैनेजमेंट की हो, ऑर्गन डोनेशन की हो, तो हम हमेशा टीम एफर्ट में बिलीव करते हैं और उसी का ये नतीजा है। अगर आप SGPGI भी देखें तो 4 सेंटर आ रहे हैं, 4 डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं और टेली ICU आ रही है, STPI आ रहा है, रोबोटिक सेंटर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये खाली हमारा तो थोड़ा सा उसको सुपरविजन है जिसको कहना चाहिए। रोबोटिक सेंटर सर क्या होगा इसमें? रोबोटिक सेंटर क्या करेगा? रोबोटिक सेंटर में हमारे पास जो है ना 3 मॉड्यूलर OTs हैं, साथ हैं। उसमें से एक में दाविंसी वाला जो है रोबोटिक सिस्टम लगा है। लगभग 400 सर्जरीज पर साल हम लोग वहाँ पे करते हैं। 4-5 डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि यूरोलॉजी है, गैस्ट्रो सर्जरी है, सर्जिकल एंडोक्राइनोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स, मतलब ये सारे लोग कर रहे हैं, CVTS है, ये सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ स्कोप बहुत ज़्यादा है और प्रदेश में मरीज़ बहुत ज़्यादा है। एक तो वाइडली अवेलेबल हो सर्विस और सही पैसे मतलब दाम पर हो, जिसको कहना चाहिए बहुत ज़्यादा चार्जेस ज़्यादा ना हो। तो उसके लिए अब दूसरे 2 मॉड्यूलर जो हमारे OT हैं उसमें 2 रोबोटिक सिस्टम और लेके आ रहे हैं। अभी किस चीज़ पे काम कर रहे हैं आप? 3 चीज़ों पे तो आपने झंडा गाड़ दिया, अब चौथी चीज़ के लिए आपके दिमाग में तो चलता ही होगा कि पब्लिक का कैसे इलाज हो, कैसे भला किया जाए। अब आपके सामने टारगेट क्या है ये भी लोग जानना चाहेंगे। देखो, मेरे सामने टारगेट बड़ा सिंपल है। मेरे को 3 सेंटर बनवाने हैं। एक तो बन चुका है एडवांस डायबिटिक सेंटर, कि डायबिटिक पेशेंट को बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हम चाहते हैं कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में घूमता फिरता ना रहे, वो एक छत के नीचे इलाज हो। तो हमने 2 फ्लोर में एडवांस डायबिटिक सेंटर खोल रहे हैं, जिसका उद्घाटन नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। इसके अलावा हमको लगता है कि प्रदेश में चिल्ड्रन के लिए कुछ नहीं है, मतलब बच्चों के लिए नहीं है। तो बच्चों को भी जो है बहुत बीमारियां होती हैं जिसमें सुपर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो रीनल फेलियर हो, कार्डियोलॉजी है। तो एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर ला रहे हैं। आपने खबर छापी थी कि कैबिनेट की मंजूरी हो गई है उसकी, और उसकी मंजूरी के हुए भी 1-1.5 महीना हो गया। तो इसी साल से वो काम शुरू हो रहा है, 2 साल में पूर्ण हो जाएगा। और दूसरा है वो भी चिल्ड्रन के लिए है। उसके लिए हमें जो है डोनेशन मिल रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं $60 मिलियन, वो भी 500 करोड़ का है, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रन बॉर्न विद द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जो कंजेनाइटल हार्ट बच्चों की हृदय रोग की बीमारी होती है जिसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, वो उत्तर प्रदेश का मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं है। तो सबसे बड़ा सेंटर यहाँ पे खुलेगा। ये तर्ज होगी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, और उसमें हर साल 5,000 सर्जरी हो पाएंगी, 10,000 और मरीज देख पाएंगे। ये एक अपने आप में मेरा मानना है, ये जो 3 सेंटर मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये सारे अचीवमेंट मानते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। अपने लिए ही नहीं मानते हैं, हम SGPGI के लिए भी मांगते हैं और पूरे प्रदेश के लिए मानते हैं, और उन बच्चों के लिए मानते हैं जिनका इलाज जो है उच्च स्तर पर यहाँ पर हो पाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई पद्मश्री के लिए, और कामना करेंगे कि इसी तरह से आप आगे काम करते रहिए। हमारे साथ RK धीमान जी थे, बहुत सारी उन्होंने बातें बताई, और किन चीज़ों के लिए उनको पद्मश्री दिया गया वो तो पिछली बातें हो गई, जिसमें से हेपेटाइटिस के लिए उन्होंने काम किया पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में। साथ ही साथ कोविड कंट्रोल के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, पूरे प्रदेश में कोविड को फैलने से रोका जाए उसके लिए बेहतर इलाज के लिए काम किए।
और तमाम इस तरह के काम उन्होंने किए हैं जिनकी वजह से पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अब उनका जो टारगेट है, यहाँ पर 3 सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें से एक सेंटर जो है वो पीडियाट्रिक सेंटर होगा, बच्चों के लिए होगा, हार्ट डिजीज़ के लिए होगा बच्चों के, वो सेंटर खोला जाएगा, और जो डायबिटिक मरीज़ हैं उनका एक छत के नीचे इलाज होगा। और ये सभी के सभी सेंटर जल्द से जल्द पीजीआई में नज़र आने वाले हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।